बच्चों कैसे हो? ईडू टीच में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूं दीपा और मैं तुमको पढ़ा रही हूं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। अगर मेरे चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उन्हीं वीडियोस को बताती हूं जो तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो निश्चित रूप से 2023 में आने वाला है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है। तो सबसे पहली बात जान लो कि गठबंधन किसको कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाता है तो उसको गठबंधन सरकार उसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। क्लियर? इसके लिए देखो, ये जो है ना, तुम अपने माइंड में घुसाओ। दिमाग जो होता है, दिमाग, ठीक है, ये जो दिमाग है हमारा, यहाँ पे तुमको ये अटैच करना है, ठीक है, कि मैं यहाँ क्या है। अब नहीं तो एग्जाम में जाओगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये 2 नंबर में ही पूछेगा। मेरे को ज़्यादा लिखने का ज़रूरी नहीं है, तुमको ज़्यादा लिखने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमको जो है सारा का सारा क्वेश्चन को टच करना है। नहीं टच करोगे तो क्या होगा कि रिजल्ट ख़राब आएगा। और तुमको रिजल्ट ख़राब नहीं लाना है, बल्कि 90% मार्क्स लाना है। इस बार जो मेरा स्टूडेंट सब था इतना अच्छा मार्क्स लाया कि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया हम लोग को। चलो, तो ये देखो, अब यहाँ इस पॉइंट को तुम पढ़ोगे ना तो ये तुमको कुछ और नज़र आएगा। ये इसमें क्या दिया हुआ है कि गठबंधन सरकार जो होता है उसका कहेंगे, इसका निगेटिव पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि गठबंधन सरकार जो होता है उसके आप विपरीत बताना पड़ेगा तुमको। जैसे गठबंधन राजनीति में विचारों की एकरूपता नहीं होती है। जो गठबंधन सरकार होगा ना तो उसमें क्या होगा, जब 2 पार्टी रहेगा तो क्या दोनों पार्टी का मत एक जैसा होगा? नहीं होगा, ठीक है। बार बार पार्टी गठबंधन छोड़ती है, इसलिए प्राय गठबंधन टूटते रहते और बदलते रहते। इससे लोगों का बहुदलीय प्रणाली में विश्वास कम होता जाता है। प्राय वे 2 दलों या तीन अथवा कभी कभी एक दलीय प्रणाली के समर्थक बन जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया। देखो, मेरा जो वीडियो होगा उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पढ़ना, समझना, क्योंकि मेरा जो भी एक क्वेश्चन में लगभग तुम्हारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो लगभग 10 ऑब्जेक्टिव और 2-3 सब्जेक्टिव रहेगा। चलो फिर से हम इसको फिर से समझा देते हैं। तो ये जो है एक दलीय प्रणाली, इस पे भी हम वीडियो डाले हुए हैं कि एक दलीय प्रणाली क्या है। इस पे वीडियो डाले हुए कि एक दलीय प्रणाली क्या है। जब एक ही दल का प्रभुत्व रहेगा, जब एक ही दल का प्रभुत्व रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? एक दलीय प्रणाली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक दलीय प्रणाली कहलाएगा, ठीक है। फिर इसमें आ गया कि समर्थक बन जाता है। गठबंधन की सरकारें अस्थायी, कम गतिशील और खतरे से लटकी हुई है। मान लो कि 2 पार्टी का सरकार है ना, और दोनों में गठबंधन टूट जाएगा तो वह सरकार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गिरेगा कि उठेगा? गिर जाएगा ना। देखो, कमेंट भी करो कि तुमको पढ़ाई कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो बनाएं। इसका उदाहरण 1996 में निर्मित संयुक्त मोर्चा, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, 2004 में संयुक्त। देखो, ये सारा तुमको लिखने का ज़रूरी नहीं है। ये सारा इसलिए क्योंकि तुमको जो है, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम किताबी कीड़ा बनो, है ना। हमको किताब से मतलब नहीं है। हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो तुमको ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। अभी यहाँ ऑब्जेक्टिव देखो कितना बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि वैसा सरकार जब दो या दो से अधिक सरकार मिलकर बनेगी तो वह कौन सा सरकार कहलाएगा? गठबंधन सरकार कहलाएगा या एक दलीय प्रणाली कहलाएगा? तो गठबंधन सरकार कहलाएगा ना। जब एक ही दल का प्रभुत्व रहेगा तो वह कौन सा प्रणाली कहलाएगा? तो वह कहलाएगा एक दलीय प्रणाली। तो फिर कहीं क्वेश्चन पूछ देगा कि एक दलीय प्रणाली जो है, एक दलीय प्रणाली का उदाहरण भारत में कौन सा पार्टी रहा? तो हो जाएगा कांग्रेस। क्यों? क्योंकि 3 चुनाव तक तो कांग्रेस की ही जीत हुई थी, ठीक है। इस तरीक़े से क्लियर हो गया कि क्या क्या हम तुमको पढ़ा चुके हैं।
मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव है इसको। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो ह्यूम ने की थी। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि तुमको पढ़ते पढ़ते ना ये माइंड मेकअप हो जाएगा, और जब एग्जाम में जाओगे तो मेरे ख्याल से 50 में कम से कम 40 या 45 तो मार के ही आना है तुम लोग का, ये डेफिनेटली है। चलो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं हम। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर बताएं। देखो तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय दल 7 है। इस पे हम वीडियो एक डाल देंगे कि राष्ट्रीय कौन कौन सा दल है, बट अभी 7 है, केवल इतना ही जान लो। ये 7 दल में तो तुम लोग को 2 पार्टी का दल का नाम बताओ तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर नहीं तो फिर हम बता देते हैं। पहला तो तुम रख लो कांग्रेस। और अभी सरकार किसकी है? अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है बाबू। किसकी है? बीजेपी की है। और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, चलो तो देखो कि अखिल भारतीय पार्टी वह है जो सारे देश में या उसके अनेक राज्यों में कार्य करती है, जैसे कांग्रेस और भाजपा। क्षेत्रीय पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी वह पार्टी है जो सारे देश में या अनेक राज्यों में कार्य करती है। इसमें 2 पार्टी का तो नाम तुम लोग जरूर से याद रखना, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अभी बताओ तो किसका सरकार है? बीजेपी का है। कौन है पार्टी में? किस मतलब कि इस ये पीएम को, मोदी को हम लोग सरकार कहेंगे, तो किसका सरकार है? तो नरेंद्र मोदी का। किसका सरकार है? तो भाजपा का। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का कार्य बहुत सीमित होता है। उनकी शाखाएं किसी विशेष प्रांत या राज्य तक सीमित होती है। जैसे कि अब देखो, अगर जदयू की बात करें तो वो कहाँ पे है? यहीं पे है, बिहार में है ना। आम जनता पार्टी तो ये दिल्ली में है। ठीक है, और भी बहुत सारा है जो कि पार्टी है जो कि अपना अपना क्षेत्रीय पार्टी होता है और उसका क्षेत्र विशेष तक। वैसा पार्टी देखो, इजीली याद करने का सीखो। वैसी पार्टी जो किसी क्षेत्र विशेष में रहे, वैसी पार्टी जो किसी क्षेत्र विशेष में रहे। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉपी और पेन से लिखने का भी कोशिश करो, इतना आसान हो जाएगा तुम सोच नहीं सकते हो। तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सीमित होती है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम। अब सिंपल तुमको 3 ही 4 पार्टी का याद रखना है यार। सुनो, अखिल भारतीय पार्टी वह पार्टी है जो सारे देश में उसके अनेक राज्यों में कार्य करती है। एक और तुम याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी वह है जो पूरे देश में कार्य करती है। हो गया सिंपल। और क्षेत्रीय दल वह है जो एक क्षेत्र विशेष में कार्य करती है। सिंपल। अब क्षेत्रीय दल का जो नाम हो गया, तुमको हम पहले भी बताया, राजद है। ओ नो, कौन कौन है? तो एक राजद को हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग नाम? तो राजद ले सकते हैं, जदयू ले सकते हैं, और यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है आंध्र प्रदेश का, तेलुगु देशम। थैंक यू। मेरे चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।